Hello students. Okay, I had given you all a home assignment. ठीक है, prepositions के ऊपर था वो. I had given you all some sentences and you were supposed to solve it by yourself. Rules पढ़कर तुम लोगों को solve करने के लिए बोला था. In the previous video, we had discussed the answers. सारे sentences का नहीं, कुछ sentences बच गए थे. इस वीडियो में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, ऑलराइट. वी हैड डन टिल सेंटेंस नंबर 8. टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटेंस नंबर 9. ओके, ऑलराइट. द सेंटेंस इज द फिगरीन फेल डैश द शेल्फ एंड स्मैश्ड ऑन द फ्लोर. योर ऑप्शंस आर अ वे, ऑफ, आउट. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ. वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो बात हो रही है वो सरफेस के बारे में हो रही है. ठीक है, लाइक समथिंग विच फॉल्स ऑफ अ सरफेस, जैसे सच एज अ टेबल, शेल्फ, वॉल, ये सब के बारे में जब बात होती है सरफेस ऊपर किसी चीज़ के ऊपरी हिस्से के बारे में, तब हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. आउट कब करते या फिर आउट तब होता जब किसी इनक्लोज्ड स्पेस से कोई चीज़ अगर गिरती है, जैसे तुम्हारी मुट्ठी. ठीक है, योर पॉकेट, कुड बी योर माउथ. दीज थिंग्स अगर मेंशन रहता तब फिर फॉल आउट होता या फेल आउट. ओके, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 10. देयर आर चेरी ट्रीज ऑल डैश द रोड. योर ऑप्शंस आर along, amidst, aside. The correct option here will be along. क्यों? बिकॉज द ट्रीज आर इन अ लाइन अकम्पनिंग द रोड. ठीक है, एंड अमिट्स का मतलब हो जाता है बीचों बीच. अमिट्स का मतलब यही है, बीचों बीच. ठीक है, और असाइड इज यूजली यूज फॉर मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेप असाइड, या फिर इट इज़ यूज फॉर सेटिंग समथिंग अपार्ट. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज दीज ग्रेप्स आर स्वीटर डैश दोज. योर ऑप्शंस आर एज, ऑफ, दैन. ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा दैन. क्यों? बिकॉज व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, किसी भी दो चीज़ों के बीच जब कंपैरिजन होती है तो वी यूज़ अ कंपैरेटिव सब्जेक्ट. ठीक है, कंपैरेटिव, आई एम सॉरी, इट्स कंपैरेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है स्वीटर. ठीक है, प्लस दैन. कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग दैन का इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन होती है. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस रोड विल टेक यू स्ट्रेट डैश द सिटी सेंटर. ओके, योर ऑप्शंस आर इन, इनटू, ऑनटू. द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी इनटू. वाई? बिकॉज इनटू जो है इट इम्प्लाइज टू मोशन, गोइंग इन, वेर एज इन का मतलब होता है, रेफर करता है जस्ट टू पोजिशन को रेफर करता है. ठीक है, और ऑन टू जो है वो सरफेसिस के लिए यूज़ होता है, ऊपरी हिस्से के लिए यूज़ होता है, एरियाज या फिर इनक्लोज्ड स्पेसिस के लिए नहीं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑन टू द कार. कार के सर्फेस के बारे में बात हो रही है तब ऑन टू का इस्तेमाल कर सकते थे हम लोग. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 13. We must mail the letter dash Friday. Okay, your options are by, since, until. The correct option here will be by. ठीक है, क्यों? बिकॉज जब हम लोग किसी फ्यूचर इवेंट के डेडलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में बात करते जो कि फ्यूचर में जाकर स्टॉप हो जाती इवेंट, ठीक है, तब फिर हम लोग until का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस अगर होता तुम्हारा वी आर स्टेइंग डैश फ्राइडे, तब वहाँ पर until लगता. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14. वी वॉच्ड टीवी डैश 3 hours. योर ऑप्शंस आर फॉर, फ्रॉम, सिंस. द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी फॉर. ठीक है, वी यूज फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के बारे में जब बात करते हैं हम लोग तब फॉर का इस्तेमाल करते हैं. और सिंस जो है इट रेफर्स टू अ पास्ट डेट और टाइम. सिंस
पास्ट डेट होता है या टाइम होता है तब उसके लिए रेफर करता है, उस चीज़ को रेफर करता है सिंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस होता वी बीन वेटिंग डैश 10 o'clock, तो वहाँ पे सिंस होता. ठीक है. ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 15. There were numerous mistakes dash the article. Okay. Your options are alongside, beneath, throughout. The correct option here will be throughout. ये सिंपल है समझने के लिए. लाइक थ्रूआउट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इन मेनी प्लेसेस और कंटिन्यूसली इन एन एरिया ऑफ स्पेस और टाइम. तो यहाँ पर थ्रूआउट लगेगा. इन मेनी प्लेसेस. न्यूमरस मिस्टेक्स है इन मेनी प्लेसेस. ओके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, we have discussed the answers to this exercise. ठीक है. अगर कोई भी corrections required है, ठीक है, please do it. Okay. Revise this topic. जो prepositions है grammar portion में तुम लोगों का, please do revise it. जो भी rules explain किया है मैंने या फिर जो भी समझाया है, please go through it. ठीक है. And that's it. Thank you.